झारखंड के पलामू जिले के पड़वा प्रखंड के सिक्का गांव में एक रहस्यमयी बीमारी से एक ही परिवार में लगातार 5 मौतें हो गई। रविवार देर रात रांची के रिम्स में इलाज के दौरान 20 साल के नकुल महतो की भी मौत हो गई। इसके साथ ही इस परिवार में मरने वालों की संख्या भी 5 हो चुकी है। इससे पहले शनिवार रात नकुल की 28 साल की पत्नी श्वेता देवी की भी रिम्स में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। परिवार की एकमात्र बची सदस्य लाखों उर्फ लाखी देवी का इलाज अभी रिम्स में चल रहा है। इस पूरे मामले में अंधविश्वास भी एक बड़ी वजह बनकर सामने आया है। बताया जा रहा है कि परिवार के मुखिया कुलदीप महतो और उनकी बेटी बबीता कुमारी की मौत के बाद भी परिवार के बाकी सदस्य डॉक्टरों से इलाज कराने के बजाय झाड़ फूक और ओझागुनी पर भरोसा करते थे। ग्रामीणों की माने तो बीमार होने पर परिवार के लोग कई बार अस्पताल से भाग जाते थे और ओझा के बताए तरीके अपनाते थे। इससे सही इलाज समय पर नहीं हो सका और बीमारी लगातार बढ़ती गई। घटना के बारे में बताइए कुछ। घटना के बारे में वही तो देखा कि कमर से नीचे पैरे काम फूल गया दियो को। अब फूलने के बाद में भी और बढ़ते गया बोल के सब परिवार हॉस्पिटल में चल गए। हॉस्पिटल में से ही ऐसा अब बेसी बढ़ते गया। अब बेसी बढ़ा तो मैंने एक दो लाख भी आते गया। इस तरह की घटना हुई तो गांव में क्या माहौल है? गांव में कुछ नहीं, खाली उसी के बाद गांव में माहौल का अब आएगा तो हम लोग तो भाई जात भाई है, गांव घर के हैं, तो उसको थोड़ी हम लोग रखेंगे। लाश तो कहीं सुन ले के हम लोग दफनेबे न करेंगे। ओझागुनी का क्या? ओझागुनी के प्रभाव में लोग आके इस तरह के हो गया, इलाज नहीं कराए लोग। ओझा वैद्य नहीं, खाली वो लोग कुलदीपे महतो के नाम मुँह से सुने कि वो ओझा डाइन कर दिया। अब डाइन का किया कोई बीमारी साबित कर रहा है। डॉक्टर तो बीमारी ना सकता। ये लोग को शक रह गया तो ओझा किया, डाइन किया, लेकिन कोई काम नहीं किया, न दवा न कुछ। गया एक एक करके 5-5 आदमी मर गया। जानकारी जो मिली है कि 8 बजे के बाद दुकान जैसे पहले 10 बजे तक रात तक चहल पहल रहता था, अभी घटना के बाद लोग 8 बजे ही दुकान सब बंद कर दे रहे हैं। क्या करना, बंद तो करना ही पड़ता है ना, मन नहीं लगता है। और सुनसान अब यहाँ दो को 4-5 को एक घर में अभी इसी जगह बगल में है, किसको ठीक लगेगा? इसीलिए सब ये कर दिया। गांव वालों ने यह भी बताया कि करीब 6 महीने पहले जब परिवार का एक सदस्य बीमार था, तब वे एक ओझा के पास गए थे। ओझा ने उन्हें भभूत यानी कि राख देकर कहा था कि इसे खाने से बीमारी ठीक हो जाएगी। इसके बाद परिवार के लोग जब भी कोई बीमार पड़ता तो घर में रखे सरसों के तेल में भभूत मिलाकर उसका सेवन करते थे। बताया जा रहा है कि कुलदीप महतो ने कुछ दिन पहले ही सरसों का तेल पिरवाया था, जिसका इस्तेमाल परिवार कर रहा था। जानकारी की माने तो 19 जून की रात कुलदीप महतो की बेटी हुई थी। इसके अगले दिन 20 जून को सुबह उनकी बेटी बबीता कुमारी ने भी दम तोड़ दिया। इसके बाद परिवार के अन्य सदस्य भी बीमार पड़ते गए और इलाज के दौरान उनकी भी मौत हो गई। घटना के 1 सप्ताह से अधिक समय बीत जाने के बाद भी स्वास्थ्य विभाग अब तक बीमारी की सही वजह का पता नहीं लगा सका है। दोनों शुरुआती मृतकों का पोस्टमार्टम कराया गया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब तक नहीं आई है, जिसे लेकर स्थानीय लोग सवाल उठा रहे हैं। जो जिला का स्वास्थ्य विभाग है उसकी घोर लापरवाही है। इतना घटना घटने के बावजूद भी जिला प्रशासन, उपायुक्त महोदय आज तक उस पीड़ित परिवार के घर पे या उस गांव की भी दौरा नहीं कर पाए कि उनके घर में इस तरह से कंटिन्यू एक के बाद एक क्यों डेथ हो रहा है, और नहीं आज तक उन्हें किसी भी प्रकार की सरकारी लाभ मुआवजा प्रदान किया गया। इससे पूरे गांव भयभीत है कि
कहीं न कहीं यह एक संक्रमित बीमारी महामारी टाइप के गांव में न फैल जाए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर श्रवण कुमार मेहता बताते हैं कि काफी समझाने के बाद मरीजों को इलाज के लिए रांची रिम्स भेजा गया था, लेकिन वे बार बार अस्पताल से भाग जाते थे और इलाज से बचते थे। आखिर वे ऐसा क्यों कर रहे थे, ये समझ पाना मुश्किल था। स्वास्थ्य विभाग बीमारी के कारणों की जांच में जुटा है। वहीं प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि किसी भी बीमारी की स्थिति में झाड़ फूक के बजाय डॉक्टर से इलाज कराएं, ताकि समय पर उपचार मिल सके और ऐसी दुखद घटनाओं से बचा जा सके। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।